नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं संजीव अंग्राल आप सभी के साथ। तो अब आप जो है, जो हमारी जनता है वो फेमिलियर हो चुकी है इन फेसिस के साथ, जिन लोगों को हम लाते हैं, लेकिन इनको बार बार लाने का मकसद हमारा यही है कि इंसाफ आखिर कब होगा। आप देख सकते हैं, टी शर्ट से स्टार्ट हुए थे ये कर्मचारी जितने हैं, अब स्वेटर्स पे आ चुके हैं, और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि छतरी लेकर प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। दौरा भी होता है हिमाचल प्रदेश का, और दौरे से वापस भी आ जाते हैं कुछ लीडर्स, लेकिन इनकी सुध नहीं ली जाती। लेकिन आपको बता दूं कि ये खुशखबरी इन लोगों के लिए आई थी जब रोहित कंसल जी के साथ बातचीत की थी। तो मेरा पहला सवाल आपसे विपिन जी ये रहने वाला है कि वो खुशखबरी जो है वो खुशखबरी साबित क्या हुई? देखिए, पिछले हफ्ते हमारी जो कमेटी के चेयरमैन है श्री रोहित कंसल जी, उनसे हमारी बात हुई थी। एक डेलीगेशन हमारा वहां से गया था और बात हुई, लंबी चर्चा हुई। जो जो हमारी जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड्स हैं उसके लिए हमने अपनी बात रखी है। और उस बातचीत का नतीजा ये था कि उन्होंने यहाँ से अश्योर किया हमें कि जल्द से जल्द, हम तो यही चाहते हैं, इसी हफ्ते में एक फुल मेंबर्स जो कमेटी है उसके साथ हमारी बात होगी, टेबल पे बैठा जाएगा और कोई ना कोई वे आउट निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जब आप धरना दे रहे हैं किसी मांग को लेकर, आखिरकार किसी भी समस्या का समाधान जो है वो टेबल पे जाकर होता है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो कमेटी मीटिंग कंडक्ट करे। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाकर इन कर्मचारियों के अंदर को आत्मविश्वास पैदा होगा। मैं जी। कहता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप धरना दे रहे हैं उस वक्त ये देखना जरूरी है कि आप लोगों की जो मांग है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर हमारी मांग जस्टिफाइड है तब जाके प्रशासन ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। अब उस कमेटी के जब चेयरमैन, उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात को माना है कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है। जो थ्रेट एप्रीहेंशन इस वक्त हमें है वो बिल्कुल है। और मैं थोड़ी सी बात को दूसरी तरफ ले जाऊं, 2 दिन पहले ही जो अनंतनाग में इंसिडेंट हुआ है, जब तो नॉन लोकल लेबरर्स को वहां टारगेट किया गया है, जी। बिल्कुल मैं बिल्कुल। प्रार्थना करता हूँ, कामना है हमारी कि जल्द से जल्द उनकी रिकवरी हो। लेकिन जिस किसी ने ऐसा किया है, तो मैं इतना बिल्कुल। जरूर सोचता हूँ कि ऐसी घटनाओं घटनाओं के बाद इन कर्मचारियों के अंदर जो विश्वास है वो पैदा नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। जी। आज चाहिए ये था कि प्रशासन इस घड़ी में इनके साथ खड़ा रहे। आज जी। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे प्रशासन को जी। चाहिए कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की सैलरीज को रिलीज किया जाए। एक जी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए मैं कहता हूँ सैलरी रिलीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जी। कर्मचारियों के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा हो कि ये कर्मचारी कश्मीर में जाके ड्यूटी कर सकते हैं। ऐसे नहीं जी। होगा। आप बायोमेट्रिक की तलवार लेकर, आप रिज्यूम ड्यूटी के लिए नोटिस निकाल कर, आप एक्सप्लेनेशन निकाल कर, जोर जबरदस्ती से इन कर्मचारियों के अंदर वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। जब वो सोचें कि हाँ बिल्कुल कश्मीर जा सकते हैं, आत्मविश्वास जी। पैदा करना है तो बिल्कुल सही तरीके से एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में इतना कहूंगा, कम से कम इन कर्मचारियों की सैलरी फौरन रिलीज करनी चाहिए। जिन कर्मचारियों की सैलरी 15 ये पिछले 5 महीनों से बंद है। और दूसरी तरफ बायोमीट्रिक अटेंडेंस जो है, बायोमीट्रिक अटेंडेंस किसी भी कर्मचारी के जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। हम वेलकम करते हैं इस चीज का। अगर जम्मू कश्मीर में वर्क कल्चर को इंप्रूव करने के लिए बायोमेट्रिक जी। अटेंडेंस जरूरी है तो हम इस बात का वेलकम करते हैं, कोई बात नहीं है। जो कर्मचारी जम्मू में काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए नॉर्मल सिचुएशन है वो तो बायोमेट्रिक होना चाहिए। हम बिल्कुल। इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एक जी। नई एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए। वर्क कल्चर जी। को इंप्रूवमेंट के लिए अगर कोई नई इनोवेटिव सोच लेके आ गया तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये कर्मचारी, ऑल जम्मू बेस्ड बट वेब कैटेगरी एम्प्लॉय जो है, विपिन जी, इनके लिए स्थिति सामान्य नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ आप बायोमेट्रिक का ध्यान रखेंगे, या फिर अगर कोई टीचर है तो वो क्लासरूम में अपने बच्चों का ध्यान रखेगा, या फिर वो दरवाजे का ध्यान रखेगा कि कहाँ से कब ना जाने कौन क्लासरूम में घुसे और उनको मारने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ तो ये टारगेट किलिंग रुक जाती, फिर भी जो है थोड़ा बहुत विश्वास बनता, लेकिन टारगेटिंग किलिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वो विश्वास कहाँ से बनेगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो कि जब आप अपनी ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, किसी भी दफ्तर में एक मुलाजिम जब जाता है उसकी नजर सबसे पहले जो होती है, जो ये कर्मचारी है, जिस बिल्कुल। तरीके से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब हम लोग वहाँ स्कूल में जाते थे तो हमारी सबसे पहली नजर उस गेट की तरफ लगी रहती है जिस गेट से हमें ये लगता है कि किसी वक्त कोई अंदर आ सकता है
और हमें जी निशाना बना सकता है। जी तो इस हालात सिचुएशन में कोई भी इम्प्लाई जो है बड़ा 100% डिलीवर नहीं कर सकता, ये मुमकिन ही नहीं जी है। देखिए, जी एक बार मरना हो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में आप पल पल मरते हैं। हर घड़ी, हर घंटे, हर पल आपकी मौत आपको अपने सामने नजर आती है। जी आपको लगता है कहीं से कोई आकर आपको निशाना बना सकता है। तो जी ऐसी चीजें, देखो मैं बिल्कुल। आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ। एक तरफ मारने वाले हैं, हम उनकी बात मान सकते हैं। वो जो कर रहे हैं, उनके जी लिए एक टारगेट दिया गया है, वो निशाना बना रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ। पर वो भी लोग हैं, किंतु ये देखना पड़ेगा इस वक्त कि एक कर्मचारी की जीवन जो है वो मामूली है या बड़ा है। उनको जी ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की आड़ में क्या हम इन एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये है, कहता है कि हमेशा आपको एक फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। अगर कहीं कोई थ्रेट परसेप्शन है तो आपने अपनी टाइमिंग को चेंज करना है, अपने अपने वर्किंग आवर्स में रूटीन को चेंज करना है, आगे पीछे टाइम करके चलना है। और दूसरी तरफ अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करते हैं, उसमें फिक्स टाइम रखा गया है, सुबह 10 बजे आइए और शाम को 4 बजे डिपार्चर करके जाइए। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो है इन एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के साथ मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं विपिन जी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जो है उनके राइट्स यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। साथ में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काफी लीडर्स जो हैं वो दौरा करके वापस तो आ चुके हैं, क्या उनकी मीटिंग आपके साथ हुई? उन्होंने एक मीटिंग करने की या फिर बातचीत करने की आपसे कोशिश की? जी नहीं, देखिए, पिछले महीने के 28 को एक कमेटी भाजपा की तरफ से कश्मीर गई थी। कश्मीर उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन में जाके देखा वहां की सिचुएशन क्या है। फिर शायद उनकी मीटिंग जो है डिवीजन कमीशन कश्मीर जो है उनसे भी हुई थी। वहां का डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने भी उनसे बात की थी कि कम से कम इन एम्प्लॉयज के लिए कोई रोड मैप निकलना चाहिए। उसके बाद वो कमेटी जम्मू वापस आई और उसके आने के साथ ही उनको हिमाचल जाना पड़ा, चूंकि वो आपको पता है हिमाचल में जी चुनाव हो रहे थे। जी उसके बाद जी क्योंकि अब जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक वो लोग जो है जो हिमाचल से वापस आ चुके हैं। तो हम ये जी चाहते हैं कि कम से कम अब चुनाव हो चुके जी हैं और अब स्थिति ऐसी है कि इन कर्मचारियों के लिए अगर आपने कोई कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, ऑफिशियली आपने जी इनकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है, तो उनको जी आगे आकर बढ़ चढ़ कर जी हमारी बात को एज ए एडवोकेट आगे पहुंचाना पड़ेगा। उनको आगे इस बात को ले जाना पड़ेगा कि इन कर्मचारियों को इस बेबसी और लाचारी की हालत में छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी बिल्कुल बात मैं यहाँ पे साफ कहना चाहता हूँ, देखिए, हम यहाँ पर सरकार के साथ बिल्कुल खड़े हैं क्योंकि हम प्रशासन का हिस्सा हैं। प्रशासन की जी हर जेन्युइन बात को हम मानेंगे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़ा रहे। दूसरी बात, जो कमेटी भाजपा की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की गई है, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द आप कमेटी के तौर पे आगे जाइए, हमारी बात आगे पहुंचाएं। अगर जी आपकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, प्रशासन में बैठे लोग आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो मैं आपसे भी आग्रह करता हूं एज ए कमेटी मेंबर सबसे कि आइए आप जी हमारे साथ यहाँ अम्बेडकर चौक पे धरने में बैठिए, फिर हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। लेकिन कम से जी कम आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। 167 दिन हो चुके हैं विपिन जी, तो ये तो साफ हो चुका है कि अब तो जब तक ट्रांसफर पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी तब तक घर वापसी नहीं होने वाली है। तो आपसे जानना देखिए, चाहूंगा विपिन जी, अगर आपसे आगे की कार्रवाई के दौरान आपसे बातचीत नहीं होती है या कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई जाती हैं जो आपके अगेंस्ट हो, तो फिर आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, ये कर्मचारी जो है अगर ये कश्मीर जाने की सोचेंगे भी तो जाएंगे कहाँ पर। जी मैं इतनी बात बता दूं, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर, रहेंगे कहाँ पर वहां पर। इनके इनके अपने मकान तो वहां पर है नहीं। जिन रेंटेड अकोमोडेशन में ये रहते थे उन लोगों ने इनको अपने घरों में रखने से साफ तौर पे इनकार मना कर कर दिया है। दिया। सीधी बात, जी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में आपको हम अपने घरों में रख नहीं सकते हैं। उनको अपना ही डर है, और उनको स्वाभाविक सी खुद बात है, जब आप, अपना रिस्क। उनको खुद जी डर है कि कहीं अपना ना रिस्क है कोई इनके उनको। साथ अगर कोई अनहोनी घटना घटेगी तो कहीं ना कहीं उनको वो भी भी प्रॉब्लम आ सकती है, सीधी सी बात है। प्रॉब्लम आ सकती है। अब जी ये जाए जी तो जाए कहाँ पर। जी देखिए, ये कोई मामूली सी बात नहीं है, आप इनको कश्मीर में भेज तो देते हैं,
लेकिन इन्होंने कहाँ रहना वहां पर जाकर, सड़कों पे तो रह नहीं जी सकते, टेंट लगा के जी तंबू लगा के तो रह नहीं सकते हैं। तो जी। और ये कुछ आगे परिवार घुमाए के पीछे, साथ भी जाएंगे, पीछे खाइए और लोगों को। कुछ कुछ तो परिवार के साथ भी लौटेंगे अगर जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पर है कि बहुत सारे हमारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी विद फैमिलीज वहाँ पे रहती थी, और उनके बच्चे वहाँ स्कूलों में बिल्कुल एडमिशन लेकर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। उनकी पढ़ाई पिछले 5 महीनों से पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं राइट्स इतना की आपसे वायलेशन। आग्रह करता हूँ, कम से कम अगर आप देखेंगे, अगर दूसरी तरफ से आप देखें तो ये हैरानगी की बात होती है। पिछले 2 सालों से कोरोना की सिचुएशन में हालात बिल्कुल जो थे बंद थे, स्कूल बंद थे, पढ़ाई नहीं हो सकी। इस साल भी इनके बच्चे जो हैं ये दरबदर हैं, कहीं पे कोई स्कूल की कोई नामो निशान नहीं है। मैं इतना दूर कहता हूँ आपसे कि अगर ऐसी सिचुएशन में, मुझे लगता है प्रशासन को एक संज्ञान लेते हुए एक इंसानियत की चश्मे से इसको देखना पड़ेगा। जब तक जी इस मसले को इंसानियत के चश्मे से नहीं देखा जाएगा, तब तक यहाँ बहुत सारी टेक्निकल चीजें आगे आएगी। देखिए रूल्स एंड जी रेगुलेशन जो है ना वो बनाए जाते हैं इंसान के लिए है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट की जाती है। भारत के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। जी वक्त की जरूरत के साथ चलना पड़ता है, और अगर आज इनका कैडर मैनेजमेंट किया जाता है, अगर आज इनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने पहले भी कहा है, हम जो ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं वो कश्मीर से जम्मू की बात कर रहे हैं। एक डिवीजन जी से दूसरे डिवीजन में एक संभाग का कर्मचारी दूसरे संभाग में आना चाहता है, ये कोई जम्मू जी कश्मीर से उठ के कोई पंजाब हरियाणा दिल्ली या पौंडीचेरी जाने के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये जी कौन सी बात है? एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए ट्रांसफर पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। और मैं इतनी बात साफ कहता हूँ आपसे, 167 दिन पहले शायद कहीं ना कहीं ये कर्मचारी बेचारे कहीं छुप के बैठे थे, इनको कोई कश्मीर में नहीं जानता था। आज की स्थिति में इनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से जी आवाज उठाई गई है, उन जी फोर्सेस के खिलाफ भी आवाज उठाई गई है जो फोर्सेस नहीं चाहती कि अमन और शांति कायम रहे यहाँ जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं उन जी फोर्सेस के निशाने पर भी ये कर्मचारी आ चुके हैं। जी। और विपिन जी, रिस्क तो बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है इन कर्मचारियों के लिए, क्योंकि आपने सही कहा कि 167 दिन पहले शायद इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन इस टाइम हर एक शख्स जानता है कि ये रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। और विपिन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने रोहित कंसल जी के कार्यालय में इस मुद्दे को उठाया, बायोमेट्रिक के मुद्दे को उठाया या फिर सैलरी के मुद्दे को उठाया, तो आगे से जवाब क्या मिला आपको? देखिए जो हमने बात उठाई है, उन्होंने कहा आप एक रिटर्न मेमोरेंडम की शेप में हमें तमाम अपनी डिमांड्स को दे दीजिए, हम इस पे बात करेंगे, उस पे कोई प्लानिंग वर्कआउट करके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल हमने एक मेमोरेंडम के रूप में अपनी डिमांड्स को रिटर्न फॉर्म में दिया है, और हम उम्मीद जी। करते हैं जल्द से जल्द कोई ना कोई कंक्रीट रास्ता निकल के बाहर आएगा। तो विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारी जितनी जो जायज डिमांड्स हैं वो जल्दी पूरी हो, और जो जो मेमोरेंडम आपने दिया है उस पे भी जो है जल्दी बातचीत आगे निकले और क्लियर होके बात आप सभी के सामने आए, आपके फेवर में सामने आए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।